हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने सेमीकंडक्टर का जो बेसिक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमने पूरा कंप्लीट किया है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पी एन जंक्शन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। आपके 11th फिजिक्स जो टेक्स्ट बुक होगा उसमें एक्सरसाइज 14.1, तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले हमको इस क्वेश्चन के लिए कुछ एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा जो हमने पहले से ही पढ़ा है, राइट। उस कंसेप्ट का नाम है मास एक्शन लॉ। अगर आपको ये मास एक्शन लॉ समझ में आता है तो आप एन टाइप, पी टाइप या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जिसमें होते हैं, तो आपको वो आ जाएंगे। सो क्वेश्चंस करने से पहले राइट डाउन हेडिंग मास एक्शन लॉ। यस, आपको लिखना है हेडिंग मास एक्शन लॉ, राइट। सबसे पहले पहला पॉइंट, ये जो लॉ जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंट्रिंसिक। मतलब ये लॉ, ये जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, ये किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो? सो ये अप्लाई कर सकते हो ओनली ऑन एन टाइप एंड पी टाइप। मतलब ये सिर्फ आप एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर प्योर सेमीकंडक्टर को ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। सो राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, मास एक्शन लॉ, mass action law only used for extrinsic semiconductor। मतलब impure semiconductor, एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? एन टाइप होता है और पी टाइप होता है, राइट। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है, सेकेंड पॉइंट, ये क्यों यूज करते हैं? ये एक फॉर्मूला है मास एक्शन लॉ का, इससे हमको क्या मिलता है? दिस इज यूज्ड टू फाइंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। हमने एन टाइप और पी टाइप पढ़ा है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी और एन टाइप में होल्स होते हैं माइनॉरिटी, और पी टाइप में होल्स होते हैं मेजॉरिटी और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी। सो जो भी माइनॉरिटी है, एन टाइप होगा या पी टाइप होगा, तो वो फाइंड करने के लिए हम ये मास एक्शन लॉ यूज करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट, mass action law is used to find minority charge carrier in n type and p type semiconductor, right। सो वेरी सिंपल है। मास एक्शन लॉ क्या है? मास एक्शन लॉ है इलेक्ट्रॉन इनटू होल इज इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास एक्शन लॉ। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन into whole concentration is equal to Ni square concentration। या फिर आप इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज एंड होल्स आर पॉजिटिव चार्ज, सो आप P इंटू एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये क्या है? होल्स इंटू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, बट आपके टेक्स्ट बुक में ये लिखा है, राइट। सो आप यही याद रखना है, सिंपल है। इलेक्ट्रॉन इंटू होल इज इक्वल्स टू एन आई का स्क्वायर। नाउ ई मतलब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है, 20 है, 2 लाख है, 10 मिलियन है, कॉन्सेंट्रेशन उसको बोलते हैं। सो ई मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। एच मतलब होल कॉन्सेंट्रेशन। सर एन आई क्या है? एन आई इज इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। एन आई मतलब इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्मली नॉर्मली 90% ये आपको दिया होगा। एन आई
ये दिया होगा, गिवन होगा, ये गिवन। नॉर्मली इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब NI, इसकी वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में। अगर नहीं दी होगी तो कैसे करना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। राइट, सो सिंपल फॉर्मूला है मास एक्शन लॉ का, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू होल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं भूलना है, बहुत बच्चे लोग ये स्क्वायर भूल जाते हैं, उनका आंसर गलत आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे स्क्वायर मैं मार्क कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है स्क्वायर। ये स्क्वायर है, NI का स्क्वायर। राइट, चलो नाउ फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हमने पढ़ा है। माइनॉरिटी होते हैं होल्स। अगर आपने एन टाइप का मेरा वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एन टाइप में मेजॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी होते हैं होल्स। ऐसा क्यों होता है आपने वो वीडियो में समझा होगा। नाउ ये है मेरा मास एक्शन लॉ, ये है मेरा मास एक्शन लॉ। नाउ दिस इज फॉर एन टाइप। तो कैसे लिखते हैं, यहां पे देखो, स्क्रीन के ऊपर देखो, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू होल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। राइट, एन टाइप के लिए है या इसलिए यहाँ पे एन लिखा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होल कॉन्सेंट्रेशन एन टाइप के लिए है ना हेडिंग, सो यहाँ पे एन लिखा है, ये एन है। राइट, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू होल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कौन सा टाइप है, एन टाइप है या पी टाइप है, एन टाइप है, सो हमने एन लिखा है, इज इक्वल्स टू NI स्क्वायर, इज इक्वल्स टू NI स्क्वायर। ध्यान दो, बाद में लिखो, यहाँ पे ध्यान दो। अभी एन टाइप में माइनॉरिटी क्या होता है, सर माइनॉरिटी ही क्यों, बिकॉज मास एक्शन लॉ से हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फाइंड करते हैं। एन टाइप में माइनॉरिटी क्या होता है, होल्स होते हैं। सो हमको ये मिल जाएगा बाय यूजिंग मास एक्शन लॉ। ये कहां से आया, ये यहां से आया है। होल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है ना, E इंटू एच इज इक्वल टू NI स्क्वायर। मुझे H चाहिए, सर H क्यों चाहिए, बिकॉज एन टाइप में होल्स होते हैं माइनॉरिटी। सो होल्स H क्या होगा, NI स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है इलेक्ट्रॉन तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सो होल कॉन्सेंट्रेशन इज NI स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको याद रखना है। ये एक फॉर्मूला याद रखोगे तो भी बहुत, एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। राइट, सो एन टाइप में माइनॉरिटी क्या होता है, होल्स होते हैं। सर माइनॉरिटी ही क्यों, बिकॉज मास एक्शन लॉ हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, इट इज यूज्ड टू फाइंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। राइट, राइट, नेक्स्ट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप, यस, पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होंगे, होल्स होंगे, और माइनॉरिटी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपने पी टाइप का लेक्चर देखा है तो आपको ये मेजॉरिटी होल्स क्यों होते हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों होते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। नाउ अगेन आई एम अप्लाइंग द मास एक्शन लॉ। नाउ पी टाइप पढ़ रहे हैं, दिस इज फॉर पी टाइप। पी टाइप में माइनॉरिटी क्या होता है, सर माइनॉरिटी ही क्यों, बिकॉज मास एक्शन लॉ अप्लाई किया है, मास एक्शन लॉ इज यूज्ड टू फाइंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो पी टाइप में माइनॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स, सो हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं। E इज इक्वल्स टू NI स्क्वायर, होल्स डिवाइड में आ जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। राइट, सो ये सारे फॉर्मूले सिर्फ एक ही फॉर्मूले से डिराइव किया है, विच इज आवर मास एक्शन लॉ फॉर्मूला। आपको सिर्फ E इंटू एच इज इक्वल्स टू NI स्क्वायर, ये ही याद रखना है, विच इज मास एक्शन लॉ, क्योंकि आपको पता है एन टाइप में माइनॉरिटी क्या है, पी टाइप में माइनॉरिटी क्या है। सो ये फॉर्मूला इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। राइट, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने एंट्रेंसिक
सेमीकंडक्टर लेक्चर देखा होगा तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। इंट्रिंसिक, सॉरी नॉट एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। अगर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर का लेक्चर देखा होगा तो आप हमने वहां पे देखा था कि एट 300 डिग्री केल्विन अगर कंडक्शन बैंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो उनके ही 10 होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे। सो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी कैन राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। और इलेक्ट्रॉन और होल सेम है, सो आपको ये याद रखना ही होगा। इलेक्ट्रॉन और होल सेम है मतलब इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू होल इज इक्वल्स टू एन आई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट होल कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। सर इंट्रिंसिक क्यों? बिकॉज ये इंट्रिंसिक ही है, इंट्रिंसिक में ही इलेक्ट्रॉन और होल सेम होते हैं। सो ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होल इज इक्वल टू एन आई। एन आई स्क्वायर नहीं है, एन आई स्क्वायर मास एक्शन लॉ में है, ये मास एक्शन लॉ नहीं है। सो रफली आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली मतलब एन इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन इनटू होल इज इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। दिस इज फॉर एन टाइप एंड पी टाइप। ये है फॉर्मूला एन टाइप और पी टाइप के लिए। मतलब ये है फॉर अपना एक्सट्रिंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और प्योर के लिए इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू होल इज इक्वल्स टू एन आई। दिस इज फॉर इंट्रिंसिक। राइट। सो ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपको सारे क्वेश्चंस एन टाइप पी टाइप इंट्रिंसिक ये सारे क्वेश्चंस याद होंगे। आपके नोट्स में ये दो फॉर्मूले हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो। राइट, चलो नाउ अगर आपको ये नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। राइट, ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 14.1 आपके टेक्स्ट बुक में जो है 14.1 वो है। राइट, क्या बोला है उसने? अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 4 into 10⁻28 एटम्स। टोटल कितने एटम्स है? 4 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब। इट इज डोप्ड, डोप मतलब डोपिंग किया है, मतलब इंप्यूरिटीज ऐड किए हैं। इट इज डोप बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन, 1 पार्ट पर मिलियन। ये क्या होता है वो हम बताएंगे आपको। तो डोपिंग कितना किया है? 1 ppm, 1 ppm मतलब 1 पार्ट पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीमनी। राइट, एंटीमनी हमने देखा था फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये क्या थे? ये सारे थे पेंटावैलेंट। राइट, सो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, सर कहां से समझ में आया पेंटावैलेंट है? ये एंटीमनी डोपिंग किया है ना। एंटीमनी मतलब आपका पेंटावैलेंट होता है। पेंटावैलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको ये भी पता है पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड किया है तो कौन सा बनेगा? एन टाइप बनेगा या पी टाइप बनेगा? पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज में ऐड करता हूं तो कौन सा बनेगा? एन टाइप बनेगा या पी टाइप बनेगा? आपका आंसर अगर है तो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी से हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर है। राइट, सो इज आस्किंग फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एंड यहाँ पे देखो Ni दिया है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन 1.2 into 10⁻16 पर मीटर क्यूब, ये दिया है। राइट, सो हम ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, सो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो राइट ऑन सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सिलिकॉन एटम्स दिया है तो आप टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स भी लिख सकते हो।
कितना दिया है टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 इंटू 10⁻28। सो वो दिया है 4 इंटू 10⁻28, राइट। राइट। डोपिंग कैसे किया है? डोपिंग डोपिंग किया है 1 ppm, मतलब 1 ppm का फुल फॉर्म 1 पार्ट पर मिलियन। अगर आपने डोपिंग, एक मैंने लेक्चर किया था डोपिंग के ऊपर, उसमें मैंने ये सब बताया था कि 1 पार्ट पर मिलियन क्या होता है। एक बार शॉर्ट में बताता हूं। अब क्या होगा, 1 पार्ट मतलब 1 इम्प्यूरिटी, एक इम्प्यूरिटी पुट करनी है पर मिलियन एटम्स के ऊपर। हमने जब एन टाइप या पी टाइप पढ़ा था, हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। मैंने 9 एटम्स ड्रॉ किए थे और बीच वाला एटम फॉस्फोरस था, राइट। सो टोटल एटम्स वो बोलता है 4 इंटू 10⁻28 है, राइट। टोटल एटम सिलिकॉन के कितने हैं? 4 इंटू 10⁻28 है। और वो बोलता है कि डोपिंग कैसे करना है। डोपिंग कैसे करना है, 1 इम्प्यूरिटी एटम, एक इम्प्यूरिटी एटम, कौन सी है ये इम्प्यूरिटी? फॉस्फोरस, राइट। सॉरी, नॉट फॉस्फोरस, आई थिंक इट इज एंटीमनी। एंटीमनी, राइट। सो एक एंटीमनी इम्प्यूरिटी ऐड करनी है फॉर 1 बिलियन प्योर एटम्स, राइट। नाउ सी हियर। तो अभी मेरे पास टोटल एटम्स कितने हैं? टोटल एटम्स 4 इंटू 10⁻28। डोपिंग किसे कैसे किया है? 1 इम्प्यूरिटी पर 10⁻6, मतलब 1 पार्ट पर मिलियन, 1 इम्प्यूरिटी पर मिलियन एटम्स। सो कितने लगेंगे मुझे? तो नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज, यहाँ पे इम्प्यूरिटीज कौन सी है? यहाँ पे इम्प्यूरिटीज है एंटीमनी। इस क्वेश्चन में इम्प्यूरिटीज कौन सी पूछी है? एम्प्यूरिटी, एंटीमनी। इस क्वेश्चन में इम्प्यूरिटी कौन सी है? एंटीमनी, राइट। सो वो उसने पूछा है कि मेरे पास 4 इंटू 10⁻28 टोटल एटम्स है और डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन है 1 इम्प्यूरिटी पर मिलियन एटम्स। तो मुझे एंटीमनी मतलब इम्प्यूरिटी एटम्स कितने लगेंगे? कितने लगेंगे? तो सिंपल है, तो उसका आंसर है, उसका फॉर्मूला है टोटल एटम्स इनटू डोपिंग, राइट। अगर आपको इम्प्यूरिटीज कितने ऐड करने चाहिए, अगर वैसे पूछा तो उसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज कितने चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने हैं आपके पास एटम्स, और डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसने दिए है 4 इंटू 10⁻28, राइट, इंटू डोपिंग का वो उसने बोला है 1 इम्प्यूरिटी पर 10⁻6, 1 इम्प्यूरिटी पर 10⁻6। सो ये आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज का आंसर आपको मिल जाएगा। सो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 10⁻28 अपॉन ये कितना है, इंटू 1 तो 1 ही होगा, अपॉन 10⁻6, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं, ये आगे क्या होगा? 4 इंटू 10⁻28 एंड 10 ये 10⁻6 है, ये ऊपर आएगा तो -6 हो जाएगा। सो इंटू 10⁻6, 10⁻6 डिनोमिनेटर में है, 10⁻6 नीचे है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर आएगा तो ये 10⁻6 होगा, +6 का -6 होता है। सो 10⁻28 एंड 10⁻6 पावर्स 28 है और -6 है, so 28 - 6 is 22. So our answer is 4 into 10⁻22.
इतने इम्प्यूरिटीज चाहिए। कौन सी इम्प्यूरिटीज चाहिए? इतने मुझे एंटीमनी इम्प्यूरिटीज चाहिए। सो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एंटीमनी इम्प्यूरिटीज, राइट। सो अभी आपने क्या फाइंड किया? नंबर ऑफ एंटीमनी इम्प्यूरिटीज। सर ये तो पूछा नहीं है, लेकिन ये हमको चाहिए, राइट, ये हमको चाहिए, राइट। उसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, राइट। सोचो, अभी सोचो। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये है चार पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज, राइट। ये है चार पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज। हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज वहां पे डाले थे। हमने फॉस्फोरस डाला था, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे, पेंटावैलेंट है ना, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मैंने ये भी बताया था कि एक फॉस्फोरस या फिर एक आर्सेनिक या फिर एक एंटीमनी या फिर एक बिस्मिथ, आप कोई भी इंप्योरिटी ले सकते हो। यहां पे उसने लिखा है एंटीमनी ले लो, तो ठीक है एंटीमनी लेंगे। एक एंटीमनी पेंटावैलेंट है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 5 में से 4 जाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, एक होगा एक्सेस, हमने पढ़ा था फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। सो हर एक एंटीमनी एटम देगा एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एक बार और, हर एक एंटीमनी एटम, हर एक एटम एंटीमनी का कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस देगा। हमारे पास एंटीमनी के कितने हैं? 4 इंटू 10⁻22 एटम्स है। हमारे पास एंटीमनी के इम्प्यूरिटीज, एंटीमनी के इम्प्यूरिटीज कितने हैं? 4 इंटू 10⁻22 एटम्स है। हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, राइट। हमने ये एन टाइप में पढ़ा था कि हर एक इम्प्यूरिटी एक इलेक्ट्रॉन्स देती है, डोनेट करती है, राइट। सो अगर मेरे पास 4 इंटू 10⁻22 एटम्स होंगे तो हर एक इम्प्यूरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन देती है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इतने ही होंगे, 4 इंटू 10⁻22। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया हमको 4 इंटू 10⁻22, बिकॉज एक इम्प्यूरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि फिफ्थ एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है। सो 4 इंटू 10⁻22 ऐसे इम्प्यूरिटी एटम्स है। सो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4 इंटू 10⁻22 ही होंगे। जितने एटम्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? सो ये आंसर था फॉर नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज। अभी इम्प्यूरिटी कौन सी है? इम्प्यूरिटी कौन सी है? इम्प्यूरिटी है एंटीमनी। एंटीमनी मतलब पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब, पेंटावैलेंट से हमको हमको क्या मिलता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। यस, आई होप ये क्लियर है। इम्प्यूरिटी क्वेश्चन में दिया है एंटीमनी। एंटीमनी मतलब पेंटावैलेंट। और अगर आपने एन टाइप का देखा होगा लेक्चर, सो आप हम एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज यूज करते हैं। सो ये क्वेश्चन किसके, कौन से टाइप के ऊपर बेस्ड है? ये क्वेश्चन है एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर, राइट। नाउ ही इज आस्किंग नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे? अब हमारा सेमीकंडक्टर कौन सा है? एन टाइप है। हमारा सेमीकंडक्टर है एन टाइप। एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होते हैं? मेजॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी होते हैं होल्स। माइनॉरिटी क्या होते हैं? होल्स। मेजॉरिटी जो होल्स है
उसका आंसर हमने फाइंड किया है, इलेक्ट्रॉन से कितना आया था, 4 इंटू 10⁻²2। मेजॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में, हमने वो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 इंटू 10⁻22 हमने अभी फाइंड किया है। अभी हमको फाइंड करना है माइनॉरिटी जो कि है होल्स, माइनॉरिटी जो कि है होल्स। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन देखने से पहले हमने मास एक्शन लॉ पढ़ा था। सो मास एक्शन लॉ क्या कहता है, मास एक्शन लॉ कहता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, मास एक्शन लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन इनटू होल इज इक्वल्स टू एन आई का स्क्वायर, राइट। एन टाइप है तो हमको मास एक्शन लॉ इज यूज टू फाइंड ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप में माइनॉरिटी क्या है, होल्स, तो होल्स पूछा है क्या, हाँ होल्स ही फाइंड करना है अभी हमको। सो होल्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, होल्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ni स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लीकेशन है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, सो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, होल कॉन्सेंट्रेशन NH कितना है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब ni² कॉन्सेंट्रेशन अपॉन होल इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। अभी कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करना है, राइट। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन आया था 4 इंटू 10⁻22 आया था, Ni उसने दिया था शायद 1.2 इंटू 10⁻, कितना दिया था, इस क्वेश्चन में दिया है Ni कितना है, 1.2 इंटू 10⁻16। यस 1.2 इंटू 10⁻16, लेकिन यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है, सर स्क्वायर क्यों, Ni का स्क्वायर है ना तो स्क्वायर होगा। सो होल कॉन्सेंट्रेशन होगा 1.2 इंटू 10⁻16 अपॉन 2, राइट। सो ये क्या होगा, 1.2 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना 1.2 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर, सो 1.2 का स्क्वायर इंटू 10⁻16 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10⁻22। यस, ध्यान देना है कैलकुलेशन के ऊपर। 1.2 का स्क्वायर, सी 1.2 इंटू 1.2, राइट, 12 इंटू 12, अगर ऐसा ऐसा होता 12 इंटू 12, तो आप लिखते 144, राइट, 144, 12 इंटू 12 इज 144। अभी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे देखो 1.2 इंटू 1.2 है, ये डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। सो 2 डिजिट्स के बाद ये मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, सो 1.2 इंटू 1.2 विल बी 1.44 इंटू 1. विल बी 1.44, सो 1.2 का स्क्वायर आएगा 1.44। हाँ, 10⁻16 का स्क्वायर कैसे होता है, पावर है ना, तो 16 2 जा 32 होता है, सो इंटू 16⁻32, 16 टू 32 अपॉन 4 इंटू 10⁻22, राइट। सो अब तो अभी हमने देखा था ये जो है 10⁻22 ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻−22 होगा, 10⁻22 नीचे है डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर जाएगा तो होगा 10⁻−22, सो 10⁻32 इंटू 10⁻22, तो 10⁻10 आएगा आंसर। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1.44 इंटू 10⁻32 इंटू 10⁻−22 अपॉन 4,
10^22 ऊपर गया, न्यूमरेटर में गया तो वो -22 हो जाएगा। सो ये क्या होगा? वन 1.44/4, 36 कुछ तो आएगा। सो दिस विल बी 3.6 इंटू 10^9। ये आएगा नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन। तो नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन आप ये सॉल्व करोगे तो आएगा 3.6 इंटू 10^9 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, राइट। सो यही पूछा था कि होल कॉन्सेंट्रेशन कितना है और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो मैंने पूरा डेरिवेशन, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, राइट। सो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का 14.2 है, राइट। अ प्योर, एक मिनट, राइट, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन है। A pure silicon crystal at temperature of 300 degree Kelvin has electron and hole concentration 1.5 into 10 raised to 16 मीटर क्यूब। सो इलेक्ट्रॉन एंड होल का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है। वो बोलता है जितना इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही होल का कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब 1.5 इंटू 10^16 इतने इलेक्ट्रॉन्स है और उतने ही होल्स है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? मैंने सिखाया था। सो हैज इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन दिया है ईच, यहां पे लिखा भी है उसने, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन सेम है। क्या ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है? उसको ऐसा बोलना है कि उसको, हाँ जी ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। सर कैसे? ये देखो, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू होल कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है ये। जब भी वो देंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये वैल्यू किसकी होगी? Ni की वैल्यू। वो आपको Ni के वैल्यू के बारे में बता रहा है, वो डायरेक्टली आपको Ni नहीं दे रहा है। आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और इलेक्ट्रॉन और होल सेम होते हैं इंट्रिंसिक में और उसकी वैल्यू होती है Ni। सो ये वैल्यू किसकी है? 1.5 इंटू 10^16, ये Ni की वैल्यू है, ये Ni की वैल्यू है, राइट। सॉल्यूशन, उसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन सेम है। उसने दिया है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन सेम है। हमने पढ़ा है जब भी ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, ये होती है Ni की वैल्यू, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। ये होती है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। सो उसने डायरेक्टली Ni नहीं दिया है। Ni कितना है? 1.5 इंटू 10^16 है शायद, हाँ 16 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। सो पहले स्टेटमेंट से हमको ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब ये Ni की वैल्यू है। ये जो दिया है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, होल की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। डोपिंग बाय इंडियम, डोपिंग किया है, नंबर ऑफ इंप्योरिटीज ऐड की है, डोपिंग किया है। सो डोपिंग किया है बाय इंडियम, इंडियम मतलब आपको पता होगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। इंडियम, ये कैसे, ये कौन सा है? ट्राइवैलेंट है, ये ट्राइवैलेंट। तो ये ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज के बारे में बता रहा है। ट्राइवैलेंट मतलब पी टाइप। सो दिस क्वेश्चन इज ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो वो बोलता है कि हमने डोपिंग किया है,
ठीक है, कितना किया है वो नहीं बताया उसने। तो बोलता है डोपिंग, क्या बोला, ईच डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस, डोपिंग करने के बाद वो बोलता है कि होल कॉन्सेंट्रेशन हुआ है 4.5 इंटू 10⁻²2। डोपिंग करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन होल का हुआ है 4.5 इंटू 10⁻²2। कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ही सिंपल है, राइट। इम्प्यूरिटी कौन सी है? इम्प्यूरिटी कौन सी है? इंडियम, मतलब ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट से कौन सा मटेरियल फॉर्म होता है सेमीकंडक्टर? पी टाइप। तो दिस क्वेश्चन इज ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम मास एक्शन लॉ अप्लाई करेंगे। मास एक्शन लॉ क्या बोलता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इंटू नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। ये है मास एक्शन लॉ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। उसने एन आई की वैल्यू दिया है, एन आई कितना दिया है? 1.5 इंटू 10⁻16। ये एन आई है, लेकिन इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर लिया। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। होल कॉन्सेंट्रेशन वो बोलता है डोपिंग करने के बाद होल कॉन्सेंट्रेशन बन गया है 4.5 इंटू 10⁻22। होल कॉन्सेंट्रेशन है 4.5 इंटू 10⁻22। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻22, राइट। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको वीडियो पॉज करना है और ये कैलकुलेशन करना है। 1.5 का स्क्वायर 10 इंटू 16 का 16 का पावर 2, सो ये 32 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻22। ऊपर 32 है, 10⁻32 है ऊपर, नीचे 10⁻22 है। 10⁻22 ऊपर जाएगा तो 10⁻−22 होगा। तो 10⁻32 माइनस इंटू 10⁻−22। 1.5 का स्क्वायर लेना है और आपको ये डिवाइड करना है। आपको खुद पहले आंसर लिखना है, राइट। राइट, सो आई होप आपने ये कैलकुलेशन किया होगा। इसका आंसर आता है 5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन का आएगा आपका आंसर 5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। सो ये थे दो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 14.1 और एक्सरसाइज 14.2। सो यहाँ पे हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और उसके क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पी-एन जंक्शन, राइट? सो राइट डाउन हेडिंग पी-एन जंक्शन. We will discuss p-n junction in next lecture. Thank you very much.